नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख ऐप 2020 यानी कि 2020 में अब तक जितने भी ऐप लॉन्च हुए हैं सबकी एक लिस्ट लेके आए, यानी कि एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया सुपर ऐप जारी किया गया। ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका? इसका जो नाम है वो है एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया गया तो ये हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया सुपर ऐप जारी हुआ जिसका नाम है एलिमेंट्स। और ये भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला भारत का आधिकारिक सोशल मीडिया ऐप है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले बात आती है किसने विकसित किया है एलिमेंट्स ऐप। तो ये किया आप देख सकते हैं सुमेरु सॉल्यूशन ने। यहाँ लिखा हुआ सुमेरु सॉल्यूशन इस कंपनी ने विकसित किया है और करंटली सुमेरु सॉल्यूशन के जो प्रेसिडेंट है वो जतिन चौरसिया हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और सीईओ की मैं बात करूं तो वह है हरीश रामचंद्रन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि फ्रेंड पहला सुपर ऐप है एलिमेंट्स। तो इसके बारे में जान लीजिए। चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो चेयरमैन है यानी कि प्रेसिडेंट है जतिन चौरसिया और सीईओ है हरीश रामचंद्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 2। तो हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये किया है फ्रेंड नाडा ऐप। नाडा ऐप की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा ऐप यानी कि राष्ट्र जो भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने राष्ट्रीय डोपिंग रोधिंग एजेंसी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से उपलब्ध जानकारी एथलीटों को दिलाना। ठीक है, बेसिकली इसका यही काम है। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाडा ऐप अभी लॉन्च किया है। बात करूं फ्रेंड किरण रिजिजू की, जो कि अभी खेल मंत्री हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है शास्त्री वन नई दिल्ली में स्थित है, खेल मंत्रालय का। बात करूं फ्रेंड्स किरण रिजिजू की, तो ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वेस्ट अरुणाचल प्रदेश इनकी कंस्टिट्यूंसी है और इन्हें वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है किरण रिजिजू को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, अगर आप जानते हो कैम स्कैनर ऐप अगर आपने यूज़ किया हो वर्ड फाइल को पीडीएफ चेंज करने के लिए मोबाइल में, तो फ्रेंड्स ऐसे ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सेल्फ स्कैन ऐप निकाला है। ठीक है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप निकाला जब से चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं। ठीक है, किसने निकाला है? ये निकाला है ममता बनर्जी, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की। और यहाँ के जो बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। मैंने विकी का कुछ स्क्रीनशॉट लिया ताकि आपको आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके। तो सेल्फ स्कैन ऐप किसने निकाला? पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कोपल 19 ऐप किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स ये किया एम्स के द्वारा किया गया है, एम्स और आईआईटी दिल्ली। ठीक है, बेसिकली अगर एग्जाम में पूछा गया तो एम्स के नाम से ही पूछा जाएगा। ये एम्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ विकसित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? कोपल 19। एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। और आप जानते ही हैं फ्रेंड, कोविड-19 से उबर चुके लोगों को इच्छा से प्लाज्मा का दान करने वालों का पता लगाने में ये ऐप मदद करेगा। ठीक है, तो ये कोपल 19 ऐप रिलीज किया है एम्स ने, याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ब्लड से रिलेटेड है। और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये ऐप जारी किया है जिसमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ये एक महत्वपूर्ण पहल है। उसके साथ साथ भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो ऐप है वो रक्तदान जो ब्लड का कार्यक्रम होता है जिसमें ब्लड दिया जाता है, या रक्तदान कार्यक्रम होता है उसमें पारदर्शिता ये लाएगा और रक्त की अत्यधिक जरूरत वालों की चिंताओं में ये कमी लाएगा। तो बेसिकली हर्षवर्धन ने निकाला ई ब्लड सर्विसेज। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फॉर्म कब हुई थी ये मिनिस्ट्री? हेल्थ मिनिस्ट्री की 1976 में फॉर्म हुई थी और करंटली हर्षवर्धन है इसके मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप जारी किया है? तो आप फोटो देख सकते हैं और इन्हें पहचान ही सकते हैं। ये है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं और ये चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब सरकार के। तो इन्होंने हाल ही में घर घर निगरानी ऐप निकाला है। पंजाब की मैं बात करूँ, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है? ठीक है,
तो फ्रेंड दिल्ली कोरोना ऐप, तो दिल्ली ही नाम आ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अरविंद केजरीवाल, यानी कि बी ऑप्शन। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। और दिल्ली की मैं बात करूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं दोनों ही, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी। 8वें क्वेश्चन की बात करूँ, हाल ही में किसने एयर20 ऐप जारी किया है? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। बेसिकली महाराष्ट्र सरकार की जो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उसके द्वारा एयर20 ऐप जारी किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एयर20 ऐप याद रखिएगा। और मुंबई म्यूनसिपल पार्टी ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। और महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार, एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस ऑफ पार्टी से आते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के। 9वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाल ही में किस राज्य ने मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड बेसिकली पेंशन से रिलेटेड ये ऐप है और ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, आप देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड, पेंशन से रिलेटेड। और बात करूं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, तो ये फ्रेंड लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए थे। और इसकी जो कैपिटल है श्रीनगर, मई से अक्टूबर के बीच रहेगी और जम्मू नवंबर से अप्रैल के बीच रहेगी। और इसमें 20 ज़िले आते हैं। और बेसिकली आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कब बनी थी ये? 31 अक्टूबर 2019 को बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल जारी किया है? तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल के बारे में बता दूं, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हैं और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। तो कर्मभूमि पोर्टल जारी किया है इन्होंने। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो किसान सभा जो ऐप लॉन्च किया है वो किया है CSIR और CRRI ने। मैं बता दूं CSIR क्या है, तो वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है। जो CRRI है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो CSIR के अंदर ही काम करता है। CSIR की एक लेबोरेटरी है CRRR, याद रखिएगा। तो इन दोनों ने मिलकर किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगर मैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि फुल फॉर्म होती है CSIR की, इसकी बात करूं तो इसके करंटली डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे, ठीक है, याद रखिएगा, शेखर सी मंडे। और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इसने हाल ही में किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप जारी किया है? तो फ्रेंड वो किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सरकार से आते हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाल ही में किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया है? तो वो किया है फ्रेंड्स HRD मिनिस्ट्रालय ने, यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने, जो कि मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, आप देख सकते हैं रमेश पोखरियाल जी हैं। और ये भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं और इन्हें कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ये मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने अभी नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स रमेश पोखरियाल निशंक की, तो ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो हरिद्वार है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये उत्तराखंड से आते हैं बेसिकली और रमेश पोखरियाल निशंक है और इन्होंने अभी नेशनल टेस्ट अभ्यास एक ऐप लॉन्च किया। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने चिकित्सा सेतु ऐप जारी किया? तो ये किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, याद रखिएगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जैसे मैंने अभी बताया, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी के साथ साथ MP की भी गवर्नर है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड बेसिकली ये जो किया गया है, ये भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं हर्षवर्धन, उनके द्वारा ये भारत के जो आयुष संजीवनी ऐप है वो निकाला गया, हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां, हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश मंत्रालय ने किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये ऐप जारी किया है। और यूपी की मैं बात करूं, योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार के हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी के साथ साथ भी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल।
17वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किसने सी मैप ऐप लॉन्च किया है? तो सी एम ऐप लॉन्च किया गया है, ये किया गया है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हो गया था फ्रेंड्स। और इसकी जो सबसे जो कैपिटल सिटी है अमरावती नई सिटी है, इसकी 3 राजधानी भी बनाई गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मैं आपको दिखा देता हूँ, विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने अभी सीएम ऐप अभी एक ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस राज्य ने एग्जिट ऐप जारी किया है? एग्जिट ऐप तो ये किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके द्वारा ये ऐप जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के बारे में बता दूं, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और राजधानी है कोलकाता, याद रखेगा। तो वेस्ट बंगाल ने अभी ये जारी किया एग्जिट ऐप। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड्स ई ऑफिस की जो फाइलें होती हैं वो मोबाइल्स में अपलोड होंगी, डिजिटली काम होगा। तो ये किया है फ्रेंड्स सीआरपीएफ, याद रखेगा। सीआईएसएफ ने ई ऑफिस जारी किया है। सीआईएसएफ की मैं बात करूं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की फुल फॉर्म होती है। और करंटली इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं यानी इसके डायरेक्टर जनरल हैं सीआईएसएफ के, वो हैं राजेश रंजन, याद रखेगा। और ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है सीआईएसएफ। इसने अभी ई ऑफिस ऐप लॉन्च किया है। होम मिनिस्टर कौन है अभी? अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, याद रखेगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने किसान रथ ऐप जारी किया हुआ है? तो किसान रथ ऐप जारी किया हुआ है भारत के कृषि मंत्री ने। तो भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर है। कृषि भवन इसका हेडक्वार्टर स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। और नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने ये ऐप जारी किया, किसने? किसान रथ ऐप। ठीक है, याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हाल ही में किसने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने आरोग्य सेतु लॉन्च किया। ये भी आपको पता होगा किस लिए किया फ्रेंड्स, एक तरह का कोविड-19 ट्रैकर है जिसमें सारी डिटेल आरोग्य सेतु पर आप जान सकते हैं इंस्टॉल करके। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्रज्ञा मैप जारी किया? तो प्रज्ञा मैप जो कि जारी किया झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची है, याद रखेगा। और यहाँ अभी प्रज्ञा मैप जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, याद रखेगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कोवा ऐप लॉन्च किया है? तो कोवा ऐप आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इन्होंने अभी कोवा ऐप लॉन्च किया है। कोरोना वायरस इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। और ये अभी पंजाब सरकार के द्वारा रिलीज किया गया। पंजाब की बात करूँ, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और राजधानी है चंडीगढ़, याद रखेगा, जो कि हरियाणा की भी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने निगाह ऐप जारी किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है निगाह ऐप। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ये ऐप जारी की है, निगाह ऐप। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हैं कैप्चर ए रिपोर्ट एंटी, बेसिकली जो चुनाव होंगे आंध्र प्रदेश में उसके लिए ये ऐप निकाला गया है, निगाह ऐप, याद रखेगा। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है और यहाँ के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी निगाह ऐप जारी किया है। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने हम सफ़र ऐप लॉन्च किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सफ़र ऐप। तो फ्रेंड्स ये किया है संतोष गंगावर। गंगावर जो कि फ्रेंड्स लेबर के मिनिस्टर हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है इन पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। और उन्होंने अभी ये हम सफ़र ऐप निकाला है। ठीक है, डीजल एट योर डोर स्टॉप के लिए। और किन्हें निकाला? संतोष गंगवार, ये हैं संतोष गंगवार, और इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया हम सफ़र ऐप। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने मनी ऐप जारी किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है मनी ऐप, क्योंकि फ्रेंड्स भारत की जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनी ऐप जारी किया गया है, याद रखिएगा। ये बेसिकली एक ऐप है जिससे फ्रेंड जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या आँख से अंधे होते हैं उनके लिए करेंसी जो नोट है मोबाइल से इसकी ऐप की मदद से पहचान सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मनी ऐप निकाला। आरबीआई की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
और इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और करंटली इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया महत्वपूर्ण ऐप्स जो कि 2020 में लॉन्च हुए, करीब 7 महीने में जितने भी ऐप लॉन्च हुए सबकी एक लिस्ट एमसीक्यू प्रश्नों के साथ आपके साथ शेयर करी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।